हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो कंसेप्ट मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ, परसेंटेज कंसेप्ट 2 दिन में चली थी, इस बार मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन करेंगे तो एक धर्रे पे करेंगे, 100 मान के ही करेंगे और कर भी रहे उसी पे। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, भले ही नीचे नहीं लिखा गया कि एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं चुन के क्वेश्चन डाले हैं और सारे एग्जाम के आए हुए हैं। कहीं ना एसएससी में पूछा है, लेखपाल में पूछा है, दरोगा में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे गए हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए अभी तक, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, वो बच्चे क्या करें, इस नंबर पे 8299643920 पे आप 499 का पेटीएम कर सकते हो। मात्र फीस कितनी है? 499 रुपये। ये फी नहीं है, मात्र आपकी सहयोग राशि। देखो कहीं फी लिखा हुआ क्या? नहीं ना, ये सहयोग राशि आपकी 499 रुपये की, जो इस महामारी के दौर में आप लोग को, हम लोग को जीवित रखेगी। और जैसे आप 499 दोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी कि मुझे पढ़ना है। और ये पे करना है गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, किसी से भी पे कर सकते हो आप लोग। और आप नहीं कर पा रहे हो, किसी पड़ोसी से बोल देना कि पड़ोसी भाई को चलाता होगा एंड्रॉइड से, पे कर देगा, उसको आप 500 रुपये दे दो, पे कर देगा। या तो अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो आप किस साइबर कैफे में चलेगा। हर गाँव में छोटा मोटा साइबर कैफे खुला ही रहता है, कोई बंदा मनी ट्रांसफर करते रहता है, वो देख के उससे इस नंबर जो आप ट्रांसफर करेगा उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। 9935585771 पे आप उसको भेजोगे। इमरान सर का नंबर है और इमरान सर का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। भेज के बताओगे सर मुझे एसएससी पढ़ना है तो एसएससी में एडमिशन मिलेगी, दरोगा पढ़ना है दरोगा में, लेखपाल में तो लेखपाल में, एसएससी जीडी में तो एसएससी जीडी। यदि 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प में एक विकल्प आपको चुनना है कि आपको क्या तैयारी करना है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी और आप एंजॉय पढ़ते रहेंगे। आपको पीडीएफ कहाँ क्लास चलेगी, कैसे क्लास चल रही है, कैसे क्या किया, सारे स्टेप बताए जाएंगे। ठीक, बस पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए हम लोग फिर क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग ठीक, क्वेश्चनों के साथ हम लोग फिर अपने सिलसिला को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज आओ, क्वेश्चन पहला है, बोला है चीनी के भाव में 40% बढ़ जाने पर, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर परिवार चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम करता कि परिवार का खर्च ना हो। देखना सबसे बड़ी बात होती है, मैं कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। जब थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ तो थोड़ा सा अच्छी बात हो जाएगी। मैंने कहा अगर मान लो कि 10 × 10 बराबर क्या होता है, मैं तो 10 × 10 बराबर क्या होता है, 100। कितना होता है? हमने कहा है प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। क्या हो गया? टोटल अमाउंट। जब कह रहा है कि टोटल अमाउंट को कांस्टेंट कर दो, टोटल अमाउंट को क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो, यानी नियत कर दो। तो हमने कहा जब प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस का परसेंटेज अगर मान लो 20% बढ़ता है, चाहे 25% बढ़ता है, ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 10 का 25% 2.5 होता है, 12.5 हो जाएगा। कह रहा है खपत को कितना % कम करें, कितना % कम करें कि जिससे टोटल अमाउंट क्या होगी? जाहिर सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगी तो खपत कम करोगे, खपत बढ़ाओगे तो प्राइस कम होगी, तो खपत बढ़ाओगे। ये सब काम करना है। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले, खर्च ना बढ़े, यानी टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहे, यानी बढ़ी हुई संख्या से पहली संख्या पे जाना हो, या तो टोटल अमाउंट नियत रहे, जब इन तरह के प्रश्न मिलते हैं आपको, तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, उसको यूज करना। R/100 + -R × 100 कितना? R/100 + -R × 100, इसका यूज करना, इसी का यूज हम लोग करें। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो 2-3 तरीके होते हैं करने के लिए, और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक वाला भी, एडवांस वाला भी, दोनों साथ बने रहेगा। मैंने कहा कि देखो पहला तरीका ये हो सकता है हमारा, पहला तरीका ये हो सकता है कि जब हमको मिला है फॉर्मूला R/100 ± R × 100 का, तो हमें R की वैल्यू रख देनी है। हमने कहा R की वैल्यू कितनी है? 40 है। हमने वैल्यू पुट किया, 40 वृद्धि हुई है ना, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 100 + 40 हो जाएगा। गुणे कितना होगा मेरे? तो 100 हो जाएगा। यानी 100 + 40 प्लस कितना हो जाएगा मेरे? 40 बटे में 140
उन्हें कितना होगा 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कह सकते हो 400 बटे में कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, यानी 200 बटे में कितना होगा 200 बटे में 7 हो जाएगा, 200 बटे में 7 हो जाएगा, 7 गुना कितना होगा 14, 6 बचेगा 7 बटे 56 कितना हो जाएगा 7 बटे 56 4 बचेगा, 4 सही 7%, यानी 28 सही 4 बटे 7%। ऑप्शन कौन सा होगा बी वाला। देखिए एक तरीका और क्या है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। और इसी तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने कहा 40%, मैंने वैल्यू आपको बताया था, ये 2/5 की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है 2/5 की वैल्यू मैंने कल बताया था आपको क्लास में, परसों 2/5 की वैल्यू है। जब बढ़ेगी, ध्यान देना, जब बढ़े अंश उठा के हर में जोड़ देना, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 7, और 2/7 1/7 की वैल्यू बताया था आपको 14 से 2/7, 14 से कितना बताया था 2/7, इसमें 2 से गुणा कर दोगे वैल्यू हो जाएगी 14 गुना 28 से ये 4 बटे में कितना होगा 7%, ये हो जाएगा। बस इतना काम करना है, वैल्यू आपको यूज करना है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उसे किसे गुणा करना चाहिए। यानी सिंपल सा फंडा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूजन पैदा करेगा प्रश्न। किस संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उसमें किससे गुणा करना चाहिए। तो आपको किस तरह 35 बटे में कितना हो जाएगा, पहले तो हम 35 बटे में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 35 बटे में 100, 35 बटे में 100, 5 सत्ते 35 20, 5 बटे किससे, सॉरी 7 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 20 2500, यानी कितना आ गया 7 बटे 20 से ही आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 7 बटे 20 से गुणा किया जाए तो संख्या का कितना निकल के आ जाएगा, उस संख्या का 35% निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है मेरे दोस्त, ऑप्शन पहला वाला। समझ में आ रहा होगा। बाकी यार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बस बनवाने के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए, बाकी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरा हर बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, मेरा हर बच्चा बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। 490 होगा कि 700 होगा कि 845 होगा कि 1300 होगा, बताइए। अजय बोले एक परीक्षा में 35% छात्र जो है, एक परीक्षा में 35% छात्र जो है पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? हमने कहा टोटल विद्यार्थी कितने होंगे भाई 100% होंगे। परीक्षा में कितने छात्र पास हुए, अगर पास 35% हो गए, पास कितने हो गए 35% हो गए, तो जाहिर सी बात है फेल कितने होंगे, फेल होंगे 65%। और इसी की वैल्यू दे रखा है कितना 455, कितना दे रखा है 455, एक कटेगा 7 बार में, 1% की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त कितना, ये हो जाएगी 700। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे 700। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा होगा आप लोगों को, बहुत समझने में दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, बस आप समझते रहिएगा और इन तरह के प्रश्नों को खोज के बनाइएगा। ये प्रश्न आपके सामने है, 40% का 15% की संख्या के 25% दो अधिक संख्या क्या होगा। कुछ नहीं दिया गया, बोला है कि 40 का कितना 40 का 15% इस संख्या के 25% से दो अधिक है। तो सोच लो, मैं आप बता रहा हूँ 40 का 15%, एक संख्या है 40 का 15%, 40 का 15%, 40 का 15%, 40 का 15% कितना होगा भाई 6 हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है। कह रहा है किस संख्या के 25% से दो अधिक है। ये वाली संख्या जो है किस संख्या के 25% से दो अधिक है, तो किस कोई संख्या इसके 25% से दो अधिक है, तो दो अधिक है तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 4। अगर 25% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी भाई 25 चौका, किससे गुणा करेंगे 4 से, तो कितना होगा 16 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 16।
कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं तो लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक करते रहेगा। आप स्टेटस लगा लिया करो अपने, कम से कम एक गुरु दक्षिणा आपको दे दिया करो कि स्टेटस लगा लिया करो। जितने भी वीडियो हैं सबका लिंक स्टेटस लगा लिया करो। ये हम लोग का गुरु दक्षिणा होगा। आप लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप लोग के लिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना काम कर सकते हो। बोला एक टोकरे में 400 सड़े अंडे हैं, 400 अंडे हैं, सड़े नहीं 400 अंडे हैं जिसमें 8 दर्जन सड़ गए हैं, तो सही अंडों का प्रतिशत क्या होगा? एक टोकरी है, एक टोकरी में कितने हैं भाई? 8 एक टोकरी में कितने अंडे हैं? 400। 8 दर्जन सड़े हैं, 8 दर्जन बोला है ना, 8 दर्जन सड़े हैं। 8 दर्जन मतलब 96 अंडे क्या है? सड़े हैं। तो बचेंगे कितने? बचेंगे 304 अंडे। कितने बचेंगे? 304 अंडे। बोला है अब कितना परसेंट होगा? हम कहें 304 बटे में कितना? 400 गुणे कितना होगा मेरे दोस्त? 100 हो जाएगा। एक कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 6 24, यानी कितने परसेंट के बराबर होगा? 76%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76% के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा मैंने कहा कि जब 400 अंडे हैं जिसमें 8 दर्जन सड़ गए, तो 8 दर्जन को बदलोगे क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब जब 96 हो जाएगा तब क्या कहोगे? जब 96 अंडे सड़ गए 400 में, तो बचेंगे कितना? 304, और 304 बटे 400 गुणे कितना? 100, यानी कितना आ जाएगा? 76% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये वाला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें जो अंग्रेजी में है, शेष पुस्तक में से 40% हिंदी में है और शेष क्षेत्रीय भाषा में है। यदि हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी? ये तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें मान लिया जाए? 100 मान लिया जाए। 40 इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश के पुस्तक कितने हैं भाई? इंग्लिश के पुस्तक 40%, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये बोला है कि शेष पुस्तक में से 40% हिंदी है। अब शेष पुस्तक बचेंगे 60%। अब 60 का 40% निकालेंगे तो 6 चौका 24 आएगा। ये 24% पुस्तकें किस में होंगी? ये हिंदी भाषा में होंगी, हिंदी में होंगी। और फिर क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना कि शेष क्षेत्रीय भाषाओं में, यदि हिंदी में कुल पुस्तकें कितनी हो? 4800, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी? तो क्षेत्रीय भाषाओं से कोई मतलब नहीं, हमें हिंदी का पूछा है। तो हिंदी का दिया है 24% की वैल्यू कितना दिया है? 24% की वैल्यू दिया है कितना भाई? 4800। 24 गुना 48, 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 200। 100% बराबर कितना होगा? 200। 200 यानी 20,000 के आसपास हो जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? डी वाला हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ना। हमने कहा कुल पुस्तकें कितनी है? 100, उसमें 40 निकाल दो इंग्लिश वाला, बचेगा 60। 60 का 40% हिंदी है, तो 60 का 40% कितना होगा? 24। और शेष क्षेत्रीय भाषा में, तो इस क्षेत्रीय भाषा से कोई लेना देना हमको नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्षेत्रीय भाषा कोई जिक्र नहीं किया है। तो शेष मान लो क्षेत्रीय भाषा में, तो इससे कोई लेना देना नहीं। और हिंदी की पुस्तकें दी है 24% वैल्यू 4800, और इसकी वैल्यू कुछ डाला है, तो इनसे कोई लेना देना कितना हो जाएगा? 20,000। आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हर बच्चा मुझे जवाब देगा, आंसर करो आप लोग। आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया। कितना रन बनाया? 110 रन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपसे, आपके सामने तो रहना कि एक बल्लेबाज, मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने कितना रन बनाया भाई? 100। इसमें चौके छक्के, इसमें 3 चौका था और 8 छक्का था। कितना चौका था, कितना छक्का था? इसमें 3 चौका था, 8 छक्के थे। 3 चौके का मतलब 3 गुणे 4, 8 छक्के का मतलब 8 गुणे 6,
यानी हमने कहा कि हो जाएगा 12 8 सके 48, 12 × 60 रन जो था उसने 60 रन की पारी जो थी उन्होंने, यानी 3 चौका था तो यानी 3 चौका 12, 8 छक्का था 8 छक्का 48, यानी कुल मिलाकर 60 रन उन्होंने केवल हवाई फायर करके बनाया था। ठीक, और अपने रनों का कुल योग कितने बोला था कि खिलाड़ी ने अपने रनों का कुल योग कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ के बनाया। अगर मान लो कि 60 रन बनाया था छक्का चौका से, तो जाहिर सी बात है 50 रन बनाए होंगे विकेट में दौड़ के, दुक्की तिक्की सिंगल। बोला है कि बताओ कितने परसेंट के बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। तो कितने परसेंट, 50 बटे में कितना हो जाएगा 110, 110 गुने कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 500 बटे में 11, 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना, 6 बचेगा 11 बचे 55 हो जाएगा। 45 से 5 बटे में कितना होगा 11, 45 से 5 बटे में 11, 45 से 5 बटे 11 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बोला है कि ये बताओ कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होगा। अगर बोला गया बताओ कि 24 कैरेट सोना है, ये 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना है, इसको हम लोग माने हैं कितना 100% माना गया है। तो बोला है 22 कैरेट को कितना माना जाएगा, तो 22 कैरेट को 22 कैरेट 22 बटे में कितना होगा 24, 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 25, कितना होगा मेरे दोस्त 25। हम कह सकते हैं वाली वैल्यू बनेगी 25 गुना 50, 25 गुना 50, 50 5 55, 550 बटे में कितना होगा 6, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 9 54 हो जाएगा, 10 बचेगा, 6 कम 6 हो जाएगा, और 3 बटे 6 2 बटे में कितना होगा 3, 91 से कितना होगा 2 बटे में 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मेरे दोस्त, बी वाला हो जाएगा। आ जाओ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई तो धन में कितने परसेंट की वृद्धि है कम है। एक चीज में बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना, जब इस तरह के प्रश्न आ रहे हो आपके सामने, x की वैल्यू दे रखा हो प्लस में, x% प्लस में हो, x% माइनस में। जब दो डेटा हो समान, एक प्लस में हो एक माइनस में, हमेशा कमी हो, कमी कितनी होगी x² बटे में 100% की क्या होगी 100% की कमी होगी, हमेशा कमी हो कभी वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद यहाँ बोला 20% की वृद्धि हुई है, 20% की क्या हुई कमी हुई है, तो सिंपल सी बात 20 का स्क्वायर बटे में कितना होगा 20 का स्क्वायर बटे में 100, ये 400 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त 100, यानी 4% की क्या होगी कमी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। जब इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तो हमेशा कमी होगी कभी वृद्धि नहीं, अक्सर आपको मिल जाएंगे प्रश्न। चलो आ जाओ। एक आदमी वेतन का 65% खर्च करता है, ध्यान देना, एक व्यक्ति वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये कमाया होगा मासिक एक महीने में, ये खर्च कर देता है कितना, वो खर्च कर देता है 65%, इतना खर्च कर देता है तो बचत कितनी करती होगी, यानी बचत कितना करता होगा, ये करता होगा 65, सॉरी अगर खर्च 65% कर रहा है तो बचत कितने करता होगा 35% की। इसकी वैल्यू दे रखी है कितना 525, हमने कहा 35% बराबर दे रखा हुआ है 525, तो हमको लगता है कटेगा कितनी बार में
अगर 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 पचे 35 हो गया। 7 से काटते हैं तो 7 सत्ते 49 हो गया। 7 पचे 35 75 हो जाएगा। 20 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, और 20 से गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त? बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। इसको समझिएगा, बहुत बड़ा पैटर्न आपको थोड़ा बता दे रहा है कि बहुत बड़ा पैटर्न आपके सामने रख दे रहा है, तो आप समझ में आपको ना आए। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने होगा, मुझे जवाब दो। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुझे जवाब दो कि अगले प्रश्न का आंसर कितना होगा। आ जाओ, पास होने के लिए 36% चाहिए। एक बंदे ने कितना पाया? 24% पाया, और 9 अंक का संतुलन। इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे दोस्त? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 12% होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12% की वैल्यू दे रखा है 9 अंक। कितना अंक दे रखा होगा? 9 अंक दे रखा होगा। 3 से काटे 3 चौको 12 और 3 3 का 9, 25 का गुणा करेंगे 100% हो जाएगा। 25 3 कितना होगा? 75। यानी कितना होगा? 100% बड़ा 75। तो कितने अंक होंगे? 75%। यानी पूर्णांक कितने का? 75%। सिंपल सी बात है। अगर उसको 36% लाता पास हो जाता है, लेकिन 24% लाया है, 9 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 12% कम पाया है। इसी की वैल्यू 9 अंक दिया हुआ है, आप याद कर लो। और अगला प्रश्न आप बनाओ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर जाती है, इसे पुराने मूल्य पे लाने के लिए उसकी कमी कितने % वृद्धि करनी होगी? आपको शायद मैंने भी बताया है, जब ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो r/100 प्लस माइनस r गुणे कितना? 100। इसका आप यूज कर सकते हो। r की वैल्यू कितनी भाई? 10 है। एक 10 बटे में कितना हो जाएगा? कमी है ना, तो 100 माइनस कितना होगा? 100 माइनस 10 गुणे कितना होगा? 100। यानी 10 बटे में 90 गुणे कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 बटे में कितना होगा? 100 बटे में तो 11 से 1 बटे में कितना होगा? 9% हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? डी वाला हो जाएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हो कि सर इसको और अच्छा तरीका बता दीजिए, इसे और अच्छे तरीके से कर लिया जाए, तो मैं कहूँ आपसे कि मैं परसेंटेज वैल्यू के इस क्वेश्चन को कर डालूंगा। हमने कहा कि 10% है, 10% की परसेंटेज वैल्यू 1/10 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त? 1/10। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कमी हुई है, कमी हुई तो अंश उठा के हर में घटा देंगे तो 1/9 हो जाएगा। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से 1 बटे में 9। ये हमारा क्या हो जाता? वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। आओ, अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि टेलीफोन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितने प्रतिशत कम करना पड़े ताकि उसकी कीमत मूल्य पर कमी हो? कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रश्न है, वही सेम प्रश्न है। 25% बराबर 1 बटे में 4। 1 बटे में कितना? 4। ये बताओ, बढ़ जाती है ना, बढ़ेगी तो अंश उठा के हमें जोड़ दोगे। 1 बटे कितना होगा? 5। 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20%। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। या तो ज्यादा दिक्कत हो रही कि सर नहीं, इससे समझ में बहुत शॉर्ट है, तो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, आप ओरल भी कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर्मूला भी है एक क्वेश्चन करने के लिए, ये फॉर्मूला आपके पास भी इस क्वेश्चन करने के लिए, r बटे में कितना है? r गुणे r की वैल्यू कितना भाई? 25। बढ़ा है ना, तो 25 बटे में 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। गुणे कितना होगा? 100। 25 25 125, ये काटो कितना आ जाएगा? 20। यानी कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन कौन सा देगा? सी वाला। बात समझ में आ रही है? चलो, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर देगा। अभी मैंने आपको बताया है, अभी आपको बताया 30% बढ़ा के 30% कम कर दी गई, तो मूल कीमत की तुलना, तो मैंने बोला अभी आपको कि प्लस अगर x हो, ध्यान देना, अभी आपको मैंने बोला है कि अगर प्लस x हो, अगर यहाँ पे प्लस x% हो और माइनस x% हो, अभी मैंने इसके पहले बताया, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटे में कितना, x स्क्वायर बटे में कितना 100% की क्या हो जाएगी, ये हमेशा कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे 30% तो आप सीधे कहोगे 30 का क्या करोगे स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना होगा, मैं तो 100 हो जाएगा, यानी 900 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कटेगा तो कहेंगे 9% की क्या हो जाएगी, कमी। हमेशा इस पैटर्न में कमी होगी, कभी वृद्धि नहीं होगी। 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोला है कि देखो इसे क्वेश्चन वेन डायग्राम क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे हम। 40% लोग काफी पीते हैं, डायग्राम बनाओ। एक डायग्राम ये है काफी वाला, 40% लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 50% लोग क्या करते हैं भाई, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और 10% लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। एक हटाओगे तो कितना होगा 30, एक हटाओगे कितना होगा 40। जो अंदर की डेटा आएगी चाय कॉफी दोनों पीने वाले की आएगी, तो 40 की 70 10 80, यानी 80% लोग ऐसे होंगे, 80% लोग टी और प्लस कॉफी दोनों पीते होंगे। तो 20% ऐसे लोग होंगे न तो न टी पीते होंगे न कॉफी पीते होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाना। यदि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता कितने % कमी करता है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। तो सिंपल सी बात, आप 20% मतलब 1 बटे में कितना 5, 1 बटे 5, ये बताओ बढ़ता है ना, तो 1 बटे में कितना होगा 6, 1 बटे 6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66% हो जाएगी, यानी कौन सा होगा 16.67% हो जाएगी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। मुझे नहीं लगता है बहुत दिक्कत होगी। कठिन प्रश्न आपको देंगे, ध्यान रखना, कठिन देंगे करने के लिए। अच्छा आ जाओ, आ ही गया कठिन वाला। कठिन नहीं है, सिंपल है। बोला ताजे फल में 62% पानी है, 62% पानी और मेवा 24% होता है। 60 किलो ताजे फल से कितना मेवा प्राप्त किया जाता है। आपका होमवर्क है, मुझे हर बच्चा इस क्वेश्चन को करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना, हर बच्चा मुझे करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पे खर्च करता है। रमेश कमाता कितना होगा 100 रुपये, कमाता कितना होगा 100 रुपये। एक खर्च किया आहार पे, किस पे खर्च किया, आहार पे। आहार पे खर्च किया कितना भाई 40%। ध्यान देना, अपने पास बचे शेष धन से 10% फोन का बिल देता है। शेष धन मतलब 60 बचा है, यानी फोन का बिल देता है, फोन का सॉरी फोन का बिल देता है। ये 40 खर्च किया, आहार पे 60 बचा, 60 का 10%, 60 का कितना 10% बराबर हो जाएगा 6। ये देता है फोन पे 6%। और फिर बोला है कि 20% बिजली पे खर्च करता है। ये 20% किस पे खर्च करता है, बिजली पे, बिजली पे खर्च करता है। बिजली पे खर्च कर दिया। 10% कपड़े धुलाई पे, मान लेते हैं 10% किस पे खर्च कर दिया, कपड़ा पे खर्च कर दिया। इस खर्चों के बाद से 7200 बचे। ये बताओ कि 40%, 40, ये 60, 80, 186, 86% खर्च करता है तो कितना बचता है 14% बचता है। 14% बराबर 72 का। बेटा कुछ गड़बड़ है क्या,
ऐसा कुछ में से यहाँ 72 पे कितना स्क्वायर होता है? एक मिनट रुकना मेरे दोस्त। उसके पास कितना रुपया मान लेते हैं? 100 रुपये। प्लस 100 रुपये मान लेते हैं कि 100 रुपये उसके पास है। आहार पे खर्च किया कितना? 40। शेष कितना बचा? 60। 60 का 10% खर्च किया फोन पे, तो 60 का फोन पे खर्च करेगा किसमें? 10%। तो 60 का 10% कितना होगा? 6। अब फिर मान लेते हैं कि 60 ही का खर्च कर रहा है बिजली पे। 60 गुना कितना होगा? 6 गुना 12। यानी बिजली पे कितना खर्च है? बिल पे कितना खर्च कर रहा है? बिल पे खर्च कर रहा है 12%। अब फिर मान लेते हैं कितना? कपड़ा पे खर्च कर रहा है 10%। देख लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी 60 का 10% कितना होगा भाई? 6 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकाले हैं सब 60 का परसेंट, 60% निकाले हैं हम लोग। 24 और कितना हो जाएगा? 76। आ जाओ, सही तो है, लगना चाहिए। 12 12 24 और 40 कितना हो जाएगा? 64%। यानी 64% खर्च कर दिया। 64% क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? बचत कितना उसकी? ये हो जाएगा कितना? 6 और सॉरी 36% बच जाएगा। ये अब सही आया। ये 36% बराबर कितना दिया है? 7200। 36 गुना कितना होगा? 72। यानी 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारे, ये हो जाएगी 200 और 200 यानी 20,000 की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी भाई? अब बात समझ में आ रही है। यानी फोन पे यानी 40% आर पे खर्च किया तो 60% शेष बचा हुआ। कितना शेष बचा हुआ? 60%। अब 60% का फोन पे खर्च किया 10%, 60% का 10% कितना होगा? 6। 60 का 20% मतलब 12 हो जाएगा। 60 का 10% कितना होगा? 6। इतना खर्च कर दिया, कितना? 64 बचाए कितना? 36। 36 की वैल्यू आपका दिया है 72, यानी आप निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बस आपके लिए है और एक क्वेश्चन आप बना के आना। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है SW, आप इस क्वेश्चन को करके आना। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को करके आना, लास्ट 20 क्वेश्चन। और करके आना का मतलब ये है कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देके बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। चलिए मिलेंगे फिर कल क्लास में। आज के इतना ही, धन्यवाद।